अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को कितना एंजॉय करते हैं? मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए रियल बेस्ड हॉरर स्टोरीज़ शेयर करती हूँ। आज की जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये खौफनाक कहानी मुझे ईमेल की है सोबिया ने, जो कि फैसलाबाद में रहती हैं और अपनी हॉरर स्टोरी उन्होंने ईमेल की है मुझे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि न्यू एपिसोड की टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। कल वाली वीडियो पर जितने भी लिसनर्स व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं, उनके नेम इस स्टोरी के लास्ट में ज़रूर ऑन एयर होंगे। अब बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। सोबिया कहती हैं कि मैंने पॉलर कोर्स करने के लिए एक पॉलर को ज्वाइन किया था। 2 माह हो चुके थे मुझे पॉलर पर कोर्स करते हुए और अब मुझे मेहंदी पर काफ़ी ग्रिप हो चुकी थी। ईद का सीज़न था, इसलिए जो हमारे पॉलर की ऑनर थी उन्होंने हमें ये कह रखा था कि ईद के दिनों में जो लास्ट 5 डेज़ होते हैं उनमें पॉलर देर से बंद हुआ करेगा, इसलिए आप लोग अपने घर इन्फॉर्म करके आया करें। अभी ईद में 3 दिन रह चुके थे तो हम लोग पॉलर पे ही थे। काफ़ी रात का टाइम हो चुका था, 1:30-2 बज चुके थे हमें पॉलर पर काम करते करते, मगर स्टिल अभी भी रश था। 2:30 बजे के करीब हमारे पॉलर पर रश ख़त्म हुआ तो हम लोग बहुत थक गई थी और हम लोगों ने यही कहा कि अब हम लोग घर जाते हैं। मेरा घर पॉलर से काफ़ी दूर था और पॉलर जिस एरिया में था वो काफ़ी ज़्यादा सोशल एरिया नहीं था। लाइक नई वो सोसाइटी बनी हुई थी और वहाँ पर वो पॉलर था। आबादी बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से वहाँ पर बहुत दरख्त भी हुआ करते थे और हमारा पॉलर जिस गली में था उसके शुरू में भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे। सोबिया कहती हैं कि हम लोग पॉलर पे काम कर रही थी, अचानक से हम लोगों ने टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो जो हमारे पॉलर की ऑनर थी उन्होंने कहा कि 3 बजने वाले हैं, अब हम सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। अभी हम लोग माइंड अप कर ही रहे थे तो जो पॉलर के अंदर एक मिरर वाली जो वॉल होती है उसके आगे जो पॉलर की ऑनर हैं वो बैठी हुई थी, तो उनको मिरर में नज़र आया कि उनके बैक सेन में कोई औरत खड़ी है ब्लैक चादर में। उन्होंने पलट कर देखा तो कोई औरत उनकी तरफ ही देख रही थी। वो बाहर गई और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और अंदर कैसे आई हैं, क्योंकि इतनी रात के टाइम वो पॉलर का जो गेट होता था उसको हम लोग बंद रखते थे और जैसे ही कोई कस्टमर जाता था हम लोग उनको खुद छोड़कर दरवाज़ा बंद कर देते थे। पॉलर की लोकेशन इस तरह से थी कि गेट से अंदर जब इंटर होते थे तो 7 से 8 स्टेप स्टेयर्स के थे, उसके आगे सारा पॉलर का सेटअप था। तो उन्होंने कहा कि गेट बंद था, आप ऊपर कैसे आई हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि गेट खुला था इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ, मुझे मेहंदी लगवानी है। जो पॉलर वाली ऑनर थी उन्होंने आगे झांक कर देखा तो गेट बंद था। उन्होंने कहा कि गेट तो बंद है, फिर आप अंदर कैसे आई हैं? तो उस औरत ने जवाब दिया, ये अंदर आते हुए मैंने ही बंद किया है। उन्होंने कहा ठीक है आप अंदर आ जाएं। उन्होंने सोबिया को कहा कि इनके हाथों पर मेहंदी लगा दो। सोबिया ने जैसे ही उनके हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए उनका हाथ पकड़ा, सोबिया कहती है उनका हाथ बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत शदीद हाथ गर्म था उनका, नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको फ़ीवर है? तो उन्होंने आगे से मुझे ये जवाब दिया, नहीं मेरे हाथ ऐसे ही गर्म रहते हैं। वो कहती हैं उन औरत की जो मेहंदी लगवाने आई थी वैसे ही इनसे कोई स्मेल वगैरह आ रही हो। तो वो कहती हैं कि जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, मैं टिश्यू उठाने के लिए ऊपर मैंने सर किया, साइड टेबल पर टिश्यू पड़े थे मेरे पास। मैंने उनकी आंखें देखी, उनकी आंखें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों का जो आई बॉल है बहुत ज़्यादा लाइट कलर का हो चुका है, क्योंकि जब वो मेहंदी लगवाने आई थी तब उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हुई कि देखते देखते इनकी आंखों का जो आई बॉल है वो इतना ज़्यादा लाइट कैसे हो गया है, यानी उनकी आंख में जो सफ़ेद पार्ट था वो ज़्यादा फील हो रहा था। मैं थोड़ी सी डर गई जब उन्होंने मेरे फेस के एक्सप्रेशन देखे तो मुझे कहने लगी कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है इसलिए मेरी आंखें इस तरह से हैं। वो कहती कि मैंने तो उनको कुछ कहा भी नहीं था, आई डोंट नो कि उनको कैसे पता चला कि मैं उनकी आंखों को देख के डर गई हूँ। कहती जैसे कैसे भी हुआ मैंने उनके हाथों पर मेहंदी लगाई। वो उठी और उन्होंने हमें मेहंदी के जो चार्जेस होते हैं वो पे किए
اور پارلر سے باہر نکل گئیں. ہم لوگ تیاری کرنے لگے واپس جانے کی, تو ہم لوگ جیسے ہی پارلر سے باہر نکلے وہ پھر صحن میں کھڑی تھیں. تو جو ہماری آنر تھی انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک گئی کیوں نہیں ہیں, آپ نے مہندی تو لگوا لی ہے, کوئی اور کام بھی کروانا ہے؟ تو کہتی ہیں نہیں بس میں جا ہی رہی تھی. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتریں. ہم لوگ بھی نیچے آئے, پارلر کو لاک کیا. جو ہماری آنر تھی ان کا گھر بالکل ٹرن کرتے ساتھ ہی تھا. تو مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم آج رات ہمارے پاس ہی رک جاؤ, رات بہت زیادہ ہو گئی ہے, تمہارا گھر بہت دور ہے, تو صبح تم اپنے گھر سے ہو آنا. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنے گھر والوں کو انفارم کر دیا تھا. پارلر کی آنر اور میں جیسے ہی پارلر سے باہر نکلی وہ عورت ہمارے آگے چل رہی تھی. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہم لوگ رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہوئے اور وہ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہوئی. ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل اکیلی عورت اتنی رات کو کہاں سے آئی ہے, اور اب یہ جا بھی اس سائڈ پر رہی ہے جس طرف آگے بہت دور جا کے وہ ٹاؤنز اور کالونیز شروع ہوتی ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا تجسس میں آئیں اور اس کی طرف دیکھنے لگیں. وہ دروازے کا لاک کھول رہی تھی اور میں اس عورت کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. میری آنکھوں کے سامنے اس نے سڑک کراس کی اور درختوں والی سائڈ پر جا کر اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی, وہ غائب ہو گئی. میں نے جو آنر تھی ان کو بتایا, میں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت غائب ہوئی ہے, اور میں نے ان کو وہ بات بھی بتائی. ہم لوگ جلدی سے اندر آئے, ہم نے گیٹ لاک کیا. میں نے پھر اپنی جو آنر تھی ان کو بتایا کہ جس ٹائم میں ان کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی, ان کے ہاتھ ایک تو لمبے بہت زیادہ تھے, دوسرا ان کے ہاتھ ایکسٹرا گرم تھے. تو مجھے بہت عجیب لگا, اور میری جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو ان کی آئیز بال کا جو کلر تھا وہ اتنا لائٹ ہو چکا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نہ ہونے کے برابر مجھے نظر آ رہا تھا, اور میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی. اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا, اور میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. تو انہوں نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ میری آئیز میں پرابلم ہے, اس لیے میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں. جبکہ آج تک ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ کسی کی آنکھوں میں پرابلم ہو تو ان کے آئی بال کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا اس کا کلر چینج ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ آنکھوں کو پرابلم ہو تو وہ ریڈ ہو جاتی ہیں یا یلو ہو جاتی ہیں, دس اینڈ دیٹ, یہ ضرور سنا تھا. میں بھی ڈر گئی اور وہ بھی ڈر گئی. تو میری جو پارلر کی آنر تھیں وہ کہتی ہیں شکر ہم خیر خیریت سے گھر آ گئے ہیں, اب آئندہ ہم لوگ اتنی دیر سے پارلر بند نہیں کریں گے. نیکسٹ ڈے پھر روٹین کے ساتھ ہم نے سارا دن پارلر پہ کام کیا. میں دوپہر میں جا کے اپنے گھر سے بھی ہو آئی تھی. آج رات ہمیں کام کرتے کرتے 1 بج گیا تھا, اور آج پارلر پر بہت زیادہ رش تھا کیونکہ مہندی میں عید میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا اور حد سے زیادہ رش تھا. دو عورتیں نکلی ہمارے پارلر سے کام کر کے. تو جیسے ہی انہوں نے وہ صحن میں نکلی ہیں اور وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کی سیڑھیوں میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے. جو آنر تھیں انہوں نے بھی اور میں نے بھی آگے جا کر دیکھا تو وہی کل والی عورت سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اب میں بھی ڈر گئی اور جو ہماری آنر تھی وہ بھی ڈر گئی, کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے, کوئی اور ہی مخلوق ہے. تو یہ آج پھر کیسے آ گئی. جو ہماری آنر تھی انہوں نے چوکیدار کو آواز دی اور ان سے کہا کہ ان سے کہیں پارلر میں بہت رش ہے, آپ ابھی جائیں, صبح آئیے گا. اب صاف سب عورتوں کے سامنے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان کو پارلر سے باہر نکالو. جو چوکیدار تھا اس نے ان کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں, اندر بہت رش ہے تو آپ کل آئیے گا. وہ کہتی نہیں میں نے تو آج ہی کام کروانا ہے. ابھی جو چوکیدار تھا وہ اسموکنگ کرتا تھا, اس نے جیسے ہی سگریٹ لگائی تو اس نے جب آگ کو جلتے دیکھا وہ خود ہی سیڑھیوں سے اٹھ کے باہر نکل گئی. چوکیدار نے دروازہ بند کیا اور جو آنر تھی انہوں نے کہا تھا دروازہ بند کر کے اندر آ جانا, اندر والی سائڈ پر آ کے تم بیٹھ جانا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ اور مخلوق ہے, یہ کوئی نقصان نہ دے دے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پارلر سے رش بالکل ختم ہو گیا. تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا. اب ہم لوگوں نے جانا تھا. جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ کہتا ہے کہ باہر وہی عورت کھڑی ہے. تو جو ہماری آنر تھی انہوں نے کہا دروازہ بند کر دو. انہوں نے واچ مین کو بتایا کہ یہ کل آئی تھی ہمارے پاس, 2:45 بجے کا ٹائم تھا, 3 بجے کا, تو اس طرح سے ہوا تھا. تو یہ کوئی انسان نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی امی سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے, وہ کوئی جنات ہے. پارلر پہ چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے وہ جنات آپ کو تنگ کر رہا ہو. اب ہم لوگ اندر تھے, وہ باہر تھی, ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. اچانک سے اس نے پارلر کا جو دروازہ تھا, جو گیٹ تھا, اس کو بجانا شروع کر دیا, نوک کرنے لگی اور کہتی دروازہ کھولو, میں نے اندر آنا ہے. ہم لوگوں نے اندر سے کوئی جواب نہیں اس کو دیا, کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا وہ کیا چیز ہے. وہ زور زور سے دروازے کو بجا رہی تھی اور اتنی خوفناک آوازوں میں وہ رونے لگ گئی. اب ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کریں. آدھی رات کا ٹائم تھا
आस पड़ोस में कोई इतने पास घर भी नहीं थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे। तकरीबन 1 घंटा वो दरवाज़ा पीटती रही और बाहर अजीबोगरीब आवाज़ों में रोती रही। तकरीबन 4 बजे के करीब आवाज़ें आना बंद हो गई। हम लोगों ने पॉलर के ऊपर से जब झांक कर देखा तो बाहर कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग फिर वॉचमैन के साथ, जो हमारी मैम थी, उनके घर आके, जो ऑनर थी पॉलर की, जब हम लोग बाहर निकले थे तब वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ये थी मेरी खौफनाक कहानी जो मैं इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद जो हमारी ऑनर थी, उन्होंने यही कहा था चाहे ईद का भी सीज़न हो, कुछ भी हो, हम लोग इतनी लेट नाइट कभी भी पॉलर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर अकेले होते हैं तो गैर मरई मखलूक़ात ज़रूर आप लोगों पर हमला करने की कोशिश करती हैं। उसने कोशिश तो की थी इंसानी शक्ल को ढालने की, मगर पूरी तरह से वो नहीं ढाल सकी थी, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं, हुलिया बिल्कुल अजीब था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। आज भी जब मैं वो दिन और उसकी शक्ल याद करती हूँ तो मुझे बहुत खौफ आता है कि मैंने इतने करीब से इस चीज़ को महसूस किया है या देखा है। कभी आज भी मुझे वो दिन याद आए तो मैं घबरा जाती हूँ। ये तो थी सोबिया की कहानी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। सोबिया, बहुत ही खौफनाक कहानी थी आपकी। थैंक यू, आपने हमारे चैनल पर शेयर की। बिजनेस इसी तरह से गैर मरई मखलूक़ात अपना आप ज़ाहिर भी करती हैं और हम इंसानों के सामने भी आती हैं, मगर हर आंख उनको पहचान नहीं सकती। लेकिन कभी कभार वो मुकम्मल तौर पर इंसानों की शक्ल सूरत को नहीं ढाल सकते। कोई एक ऐसी चीज़ रह जाती है जिससे उनका पता चल जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि उनका जो जिस्मानी टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही गर्म होता है। क्योंकि हमारे जो नाना अबू आमिल थे, जिनकी अक्सर स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो कहते हैं कि जब भी उनके पास कोई ऐसा बच्चा या बच्ची या कोई लड़का लड़की या कोई ऐसा इंसान आता था जिस पर जिन्नात का साया होता था, तो उसके जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता था जब उसको दौरा पड़ता था, जब वो दौरे की कंडीशन में होता था। तो हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए। प्लीज़ आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें, और ख़ास तौर पर उन जगह पर जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हो या आबादी कम हो, वहाँ पर बहुत लेट नाइट कोई भी काम मत किया करें। जिन लोगों की शॉप्स, फैक्ट्रीज़, पॉलर्स ऐसी चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ टाइमली माइंड अप कर लिया करें, क्योंकि जब रात के 12 बजे के बाद का टाइम होता है तो ये चीज़ें मगरिब के बाद से आज़ाद होती हैं। फिर फजर की अजानों तक ये चीज़ें आज़ाद रहती हैं। जिस टाइम फजर की अजान होती है तब अल्लाह मियाँ के हुक्म से ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह बहुत सी खौफनाक कहानियाँ आप लोगों के लिए इस चैनल पर हैं जो आप। अब मैं उन लोगों के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन लोगों ने मेरी कल वाली स्टोरीज़ पर कमेंट किया था। सबसे पहले जो मेरी कल वाली एपिसोड पर कमेंट किया था वो थे मतीन महमूद सरगोदा से। ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और उनके बाद मोहम्मद अमार जो हमें रोज़ कमेंट करते हैं फैसलाबाद से। नीलम सरगोदा से हमें कमेंट करती हैं। और साहिल हैं जो हमें कश्मीर से कमेंट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप लोग मुझे डेली कमेंट करेंगे और मैं आप लोगों के नेम्स ऐसे ही ऑन एयर किया करूँगी। जो लोग भी मेरी स्टोरीज़ पर कमेंट करेंगे उन लोगों के नेम्स मैं कल वाली स्टोरी में एंड में ज़रूर ऑन एयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।